उस सिंह के भय के कारण उस गर्भवती हिरणी अपने प्राण बचाने के लिए उस ऊंचे टीले पर दौड़ती दौड़ती आकर के एक जगह रुक गई। कहा जिस जगह से सारा रास्ता ही समाप्त हो गया। क्यों? उसके आगे भागने का कोई उपक्रम ही नहीं था, कोई जगह ही नहीं थी, कोई स्थान ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उस टीले के बाद सीधे गंडकी नदी थी। सिंह सामने खड़ा है, हिरणी टीले पर खड़ी है, मुंह फैलाए केवल इस ताक पर शेर बैठा है। कब मैं झपट्टा मारूं और इस हिरणी का शिकार करूं। कुछ नहीं दिखा, और जब कुछ नहीं दिखा तो हिरणी ने छलांग लगाई। शायद इसी में बच जाऊं, इसी में मेरी बचत तो हो जाए, और मैं नहीं बचूंगी तो मेरा बच्चा तो बच जाएगा, मेरा बालक तो बच जाएगा। और जैसे ही हिरणी ने छलांग लगाई, गर्भ के अंदर का बालक छपाक से गर्भ के बाहर आया और गंडकी नदी की उस मध्य धारा पर बहता बहता भरत के समीप आ गया। धारा बह ही रही थी कि अचानक भरत ने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा। जरा देखिए, सामने हिरणी के प्राण गए, सिंह ताक में खड़ा है, मृग शावक को देखा और जैसे ही बहती हुई उस धारा के समीप में अपने पास आते हुए देखा, विचार किया क्या करना। द्वैत पैदा हो गया, द्वैत। और मन में द्वैत की स्थिति बहुत भयावह होती है। अगर इसको जाने देता हूं और मेरी आंखों के सामने इस मृग शावक के प्राण छूटते हैं तो मुझे भी पाप पड़ेगा, नरक में जाऊंगा। और अगर इसको उठा करके इसको मैंने उठा लिया तो इसके प्राणों को बचा सकता हूं, तो मेरा धर्म जिंदा हो सकता है। हाथ बढ़ा दिए नीचे और उसी धारा पे जैसे ही वो शावक हाथ में आया, बस गोद में लिया। बस ये घटना थी और केवल इतने दृश्य ने भरत के जीवन का सारा तप, भरत के जीवन की सारी तपस्या, भरत के जीवन का सारा पुण्य, भरत के जीवन की सारी साधना को केवल इस दृश्य ने चकनाचूर कर दिया। सब कुछ छोड़ो, सब कुछ, घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, बच्चे छोड़ो, पत्नी छोड़ो और सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करो। और शायद सारा मोह त्यागने के बाद, सारा मोह छोड़ने के बाद तुम्हारी आसक्ति किसी जानवर पे हो जाए तो बताओ जरा स्थिति कैसी बने। अरे यार, पत्नी का मोह छोड़ दिया, बच्चों का मोह छोड़ दिया, राजमहल का मोह छोड़ दिया, धन संपत्ति वैभव का मोह त्याग दिया, अब मोह कहाँ हो गया, आसक्ति कहाँ हो गई? एक पशु में, एक जानवर में। हाँ, ये दुनिया में बहु मड़ई तन का है, यही न घर से मतलब आए, न परिवार से, न लड़कन से, कोनो का अपने कुकुरहीन से बहु मोह हुआ, कोनो का अपने भैंसीन से बहु मोह हुआ। लौट करके आए, घर में रखा, हाथ फेरा, मोह जागा। और जब मोह जागा तो आसक्ति बढ़ने लगी, चिंतन बढ़ने लगा। व्यक्ति का चिंतन कब बढ़ता है? व्यक्ति का चिंतन तभी बढ़ता है
जब मैं अपना कर्तव्य करते करते, यही तो मोह की गति है, यही तो मोह है, यही तो आसक्ति है। जब बेटे को खिलाता हूं, बचपन में उसे पालता हूं, पोसता हूं, धीरे धीरे मुझे उसकी चिंता बढ़ने लगती है, चिंतन सताने लगता है। मैं घर से बाहर कहीं एक दिन के लिए जाता हूं तो मुझे मोह बढ़ता है, मेरे बेटे का क्या होगा, खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। एक क्षण के लिए घर से बाहर नौकरी करने के लिए जाता हूँ, खेती करने के लिए जाता हूँ, घर से बाहर निकलता हूँ, चिंतन सताता है, मेरा बेटा मुझे बुला तो नहीं रहा होगा। आसक्ति है जीवन, आसक्ति बढ़ी, और जब बढ़ी तो चिंतन सताया, मैं मर जाऊंगा तो इस मृग शावक का क्या होगा। दुनिया में आधा मड़ई तो यही में हैरान है कि हम मर जाइए तो हमारे परिवार का काम हो। और हम सही बताओ, तुम मर के देखा तुम्हारे परिवार का जो तुम नहीं कर सका वहू से ज्यादा नीक हुई। तुम मरा था, आदमी का चिंतन केवल इतना है, मैं मर जाऊंगा तो इसका क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो उसका क्या होगा। बस भरत की भी आसक्ति बढ़ी, और एक दिन वो स्थिति आनी ही आनी है जब मृत्यु आना है। और मृत्यु आई, मौत आई, और जब मौत आ गई तो चारपाई पर, पलंग पर लेटे लेटे भरत ने केवल यही विचार किया कि इसका क्या होगा। और बस इतना करते करते ही प्राण छूट गए। और जब प्राण छूट गए तो गति क्या हुई, जान पता है कहां पहुंचना था भरत को? भरत को जाना था वैकुंठ, परमात्मा के चरणों पर। लेकिन भरत लौट करके फिरा। यश्यामति सागति के अनुसार भरत का पुनर्जन्म हो गया। किस रूप में? मनुष्य रूप में ना, मृग रूप में। तुम्हारी मृत्यु के समय में तुम्हारा जो चिंतन होगा, मृत्यु के समय में जिस चीज की आसक्ति होगी, दूसरा जन्म भी तुम्हारा उसी का होगा, ये गारंटी। इसीलिए शास्त्र कहता है चिंतन करना है तो उसका करो, चिंता करनी है तो उसकी करो। क्यों? भागवत में, सत्संग में, किसी धार्मिक अनुष्ठान में हाथ से हम लोग कहते हैं ताली बजाओ, कीर्तन करो। हमें कोनो शौक न हो पर वो है, हाँ तुम कराओ चाहे ना करो, हम तो करते हैं। हम यही खातिर रही बेन करें खातिर तो करत। तुमसे क्यों कहा जाता है करवाने के लिए? क्योंकि ये जिंदगी की आदत है। आदत अगर पड़ी रहेगी तो याद रखना, ये आदत राम नाम कहने की अगर एक बार धीरे धीरे पड़ गई तो जिंदगी के अंतिम सफर पर भी चलोगे, लेटोगे तो मुंह से राम ही निकलेगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। क्यों नहीं निकलता? अरे हमारी तुम्हारी तो बात छोड़ो, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े साधक भी वर्षों तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, भगवान को भजते हैं, लेकिन जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन अंतराम कही आवरना। एक बड़ा अच्छा भाव अपने पिताजी का दो, पापा का दो। वो एक दूसरी बात कहा करते हैं इसमें। मैंने पूछा पापा यह कसता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही पे अंतराम कह। अरे कहने लाला यह भावे न होए, हमको कहा कह सुन, हमको सुना हुआ, अब सुनना है।
जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर तक साधना करोगे, पुण्य करोगे, आदत बनाओगे, और शायद आदत में राम कहना आ गया तो अर्थ सुन लो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन अंत राम कही। अगर अंत में राम कहना आ गया तो लौट गए आवत नाही। एक बार राम कहना आ गया तो फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार मां के गर्भ में आना, पैदा होना, मरना, इस आवागमन से चक्कर छूट जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मृग योनि में जन्म हुआ, जंगल में आग लगी, नहीं रहने दूंगा। क्यों? क्योंकि एक बार योग भ्रष्ट हुआ हूं, एक बार चला करके खत्म कर दिया। तीसरा जन्म हुआ, चरम देह दुष्कै मैं पाई, आंगिरस गोत्र में ब्राह्मणों के यहाँ जन्म हुआ। और इस बार तय कर लिया, ना तो बोलूंगा, ना सुनूंगा, ना कहूंगा। तो इनके अंदर इनके पीछे एक उपाधि लग गई। कौन सी? कहा अभी तक नाम था केवल भरत, लेकिन अब उपाधि लग गई जड़ भरत। तो नाम पड़ गया जड़ भरत, जड़ की उपाधि लगी। यही जड़ भरत। एक दिन सिंधु सौवीर प्रांत का राजा रहुगण निकला और रहुगण को उपदेश करते हैं। बस एक क्षण की बात कहूं और इसके बाद मैं वाणी को विराम दूं। समय भी अपनी गति से विश्राम की ओर है। रहुगढ़ जा रहा है पालकी पर, और पालकी पर कहार पालकी उठाए हैं और 4 कहार रहुगढ़ की पालकियों को उठा करके चले। अचानक एक कहार की तबीयत बिगड़ी, और एक कहार की जैसे ही तबीयत बिगड़ी, पालकी रख दी तीनों कहारों ने और कह दिया रहुगढ़ ने, जाकर के कोई एक चौथा कहार ढूंढ करके लाओ। खेत में बैठे थे जड़ भरत, पकड़ लिया कहारों ने, कहा चलो। कहा पूछा नहीं, कहा ना, ले गए और पालकी थमा दी। लेकिन पालकी चलानी नहीं आती। पालकी तो रख दी कंधे पर, पैर इधर उधर पड़ता, रास्ते में कोई चींटी चींटा कोई जीव जंतु आता, पैर से बचाने का प्रयास करते, और जैसे ही बचाने का प्रयास करते पैर इधर उधर पड़ता तो पालकी हिलती, और जब पालकी हिलती तो पालकी पर एक बांस लगा हुआ था, उस बांस से उस राजा रहुगढ़ का सिर टकराता। 1 बार 2 बार 3 बार टकराया। रहुगढ़ को क्रोध आया, राजा सो राजा, और जैसे ही क्रोध आया तो आवेश में आकर के बोला, कौन मूर्ख है ये जो जिसे पालकी चलानी नहीं आती। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में, अपने जीवन काल में ना माँ से बोला, ना पिता से बोला, ना भाइयों से बोला, ना कुल से, ना परिवार के किसी सदस्य से, ना समाज के किसी सदस्य से बोला, वो बोलेगा। आज जरा सुनिएगा भाषा। जैसे ही रहुगढ़ ने पूछा कौन हो तुम, पालकी चल रही थी और पालकी चल ही रही थी। रहुगढ़ ने जैसे ही प्रश्न पूछा, उत्तर आया। मुझसे मेरा परिचय पूछते हो, किस जन्म का परिचय? एक जन्म का, दूसरे जन्म का, कि तीसरे जन्म का? अहो चलन भर तो नाम राजा। मेरा परिचय जानना चाहते हो? लौकिक परिचय दूं तो मेरा लौकिक सांसारिक जो परिचय है, मैं भरत हूं, महात्मा ऋषभ का ज्येष्ठ पुत्र भरत, जिसके नाम पर इस राष्ट्र का नाम भारत पड़ा, मैं वो भरत हूं। ये मेरा परिचय है। लेकिन रहुगढ़, ये मेरा असली परिचय नहीं है ना।
क्यों? क्योंकि तू जा रहा है भगवान कपिल के गंगा सागर की यात्रा में, भगवान कपिल के आश्रम में। इसलिए तुझे इस लौकिक और सांसारिक परिचय की आवश्यकता नहीं, तो तुझे तो पारलौकिक परिचय की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि सांख्य शास्त्र के प्रणेता के पास ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए जा रहा है। इसलिए तू अपनी बुद्धि में सबसे पहले तो इस कूड़े को हटा, और जब तक इस बुद्धि से इस कूड़े की सफाई नहीं करेगा तब तक तेरी मति को निर्मलता की आवश्यकता है, लेकिन तेरी ये मति मलिन है। अपनी इस मति को निर्मल कर। कैसे? आप लोग भी सुनना, कथा का उपसंहार है। अगर बुद्धि ज्यादा बिगड़ जाए, दिमाग में ज्यादा ज्ञान सवार हो जाए, बस 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 1 मिनट, तो इस कूड़े को साफ करने के लिए परमात्मा के नाम का सहारा लेना। भरत ने केवल एक बात कही, अकोविदा कोविद वाद वादान वदस्यथो नाति विदम वरिष्ठाः। झूठा ज्ञान लेकर के, झूठा अभिमान लेकर के जाएगा, ईश्वर तुझे स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए ईश्वर के मार्ग पर चलना है, ईश्वर की राह पर चलना है। तो मेरा निवेदन है, परमात्मा के मार्ग पर चलकर चलना है। परमात्मा तत्व को अगर पाना है, परमात्मा का दर्शन करना है, तो याद रखना, जीवन में परमात्मा के सामने जब पहुंचो तो निश्चल भाव से पहुंचो, निष्कपट भाव से पहुंचो। क्यों? क्योंकि परमात्मा तुम्हें उसी तरह देखना चाहता है जिस तरह के तुम हो, बनावटी नहीं, आडंबरी नहीं। तुम पापी हो, पापी बन करके जाओ, परमात्मा जान तो जाएगा तुम्हें। और याद रखना, परमात्मा के सामने आडंबर लेकर के जाओगे, परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा। ज्ञान दिया और ज्ञान दे करके महात्मा जी सब राजा रघुगण को संदेश दे करके जड़भरत ने, रघुगण ने जड़भरत को प्रणाम किया। एक सूचना और वाणी को विराम। कल सायंकालीन वेला में भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन षोडश कलावतारी वृंदावन बिहारी भगवान कृष्ण का जन्म है। क्या करूं भाई, आया हूं तो ऐसा लगता है जैसे बहुत सालन बाद आए हैं, तो लागत है कहा सुना दे। लेकिन समय का बंधन होता है, कथा भी शेष है। कल की कथाओं में बड़े चरित्र हैं। प्रहलाद चरित्र की कथा है, वामन अवतार की कथा है, कच्छपा अवतार की कथा है, मोहिनी अवतार की कथा है, समुद्र मंथन की कथा है, 9 स्कंध की कथा है, और इसके बाद भगवान का जन्म है। इसलिए कल के प्रसाद में माताओं से और सभी से मेरा एक निवेदन है, आप लोग कल के प्रसाद में अपने अपने घर से थोड़ी थोड़ी पंजीरी और थोड़ा थोड़ा पंचामृत बना करके लाइएगा। और हमरे खातिर न लाया भला, ये जौन लई है या तुम ही का मिली, हमें नहीं खा का। और लावे में कंजूसी न कीने, यह हम बता दें। हाँ, कैसे हम जौने दिन पहले दिन गए थे तो पूरा गांव घूमो है, पूरे गांव में दीख है, सबके दुआरे एक भैंसी और गाय बंधी है। हाँ, ऐसा कोनो घर नहीं हमें देखा जौने घर में भैंसी और गाय न हो। हम ये सबसे पहले यह दीख, सबके घर में दूध हुआ थे, दही हुआ थे, तो सबको जेके जेके घर में भैंसी हो तो जरूर लाया और उनका खुशी हो के जरूरत नहीं है कि भगवान भले न हमारे घर में भैंसी दिन काल का प्रसाद तो न लईते। जिनके घर में भैंसी हो तो वो जरूर लावे, और जिनके घर में भैंसी न हो खरीद कर लावे। तुम कहिया कहे कारण है। अरे इस वर्ष तुम्हारे घर में परमात्मा ने भैंस दिया, गाय दिया तो लाओ। अगर परमात्मा ने नहीं दिया तो जब भगवान को खरीद करके खिलाओगे तो अगली बार जब हम आएंगे तो गारंटी है तुम्हारे घर के दरवाजे पर भैंस और गाय बंधी मिलेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी लोग खड़े हो जाए, सभी लोग खड़े हो जाए आरती के लिए।